कश्यप ने कहा है, अंजना कश्यप का आपको मैं एक बयान दिखाता हूं अभी अभी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया को खत्म करने के लिए सरकार के साथ मिलकर साठगांठ कर रही है। और अभी कुछ दिन पहले अभी प्रेस रिलीज जारी किया गया है, एक तो साथ बोलता हिंदुस्तान है, एक और यूट्यूब चैनल है, बड़े यूट्यूब चैनलों को बंद कराने की ओर सरकार जा रही है, क्योंकि सरकार इस वार की पूरी लड़ाई यूट्यूब पे है। ये आपको प्रधानमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं समझाएगा। प्रधानमंत्री जी यूट्यूब पे प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं भी यूट्यूबर हूं आपकी तरह, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, देखना कीजिए। एक यो आप समझिए प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया को बहुत बेहतर समझते हैं, तो वहां से शुरुआत हुआ। फिर उन्होंने जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सबको पुरस्कार से खरीदना शुरू किया, इन लोगों ने पुरस्कार देना शुरू किया, खरीदना नहीं कहूंगा, पुरस्कार देना शुरू किया ताकि इनके पक्ष में वो माहौल बनाए। और नया अवार्ड दिया, क्रिएटर अवार्ड, वो भी हो गया। अब तीसरे फेज में गेमर से मिल रहे हैं जिनके मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। तो अब इस आधार पर तो आप अनुमान लगा ही लोगे कि प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया को बेहतर समझते हैं, तो वो अब गेमर से मिल रहे हैं। साथ ही इधर अनुराग ठाकुर का मंत्रालय बड़े पैमाने पे यूट्यूब को बंद कराने के लिए जा रहा है नोटिस। कई चैनल बंद हुए हैं, कई एक्स के जो प्लेटफॉर्म है, एक्स के जो अकाउंट हैं वो बंद हुए हैं। तो उसमें 2-3 चैनल का भी हुआ है और बाकी अभी सरकार कराएगी। इसके वजह क्या है अगर आप देखोगे इसको, फिर आकलन आपको, इसलिए मैं पॉइंट दे रहा हूं ताकि आप आकलन कर सको कि जो प्रो कांग्रेसी हैं, ये पुण्य प्रतिन रवीश प्रो कांग्रेसी है, पत्रकार नहीं भाई। आपको लगता होगा कि मैं भाजपा की आलोचना कर रहा हूं तो उनके पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा, असंभव है। ये जितने भी प्रो कांग्रेसी पत्रकार हैं इन सब के व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं, क्योंकि जनता को टेलीविजन मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज नहीं दे रही, वो चकल्लस कर रही और वो न्यूज को दबा रही है। इसका उदाहरण क्या हुआ? इसका उदाहरण ये हुआ कि आपको जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है उसमें आपको रिपोर्टिंग मीडिया में नहीं दिखी, चकल्लस हुआ, चलता हुआ अंदाज में खत्म किया बस। तो जनता को फुल फ्लेज न्यूज नहीं मिल रहा, अखबार में है न्यूज। आज भी जो जितने भी भ्रष्टाचारी शामिल हुए हैं भाजपा में, उसकी पूरी चार्जशीट बनाकर किसी ने छापा है, तो अखबार है इंडियन एक्सप्रेस जिसने छापा है। तो जनता को न्यूज नहीं मिल रहा, तो वो आप देखिए एकाएक वो लेफ्ट इकोसिस्टम, ध्रुव राठी और ये सब जितना मिलियंस में जाने लगे हैं, करोड़ों में। और जो भाजपा इकोसिस्टम है उसको देखिए वो सिकुड़ रहे हैं। और चैनल्स जो हैं वो चैनल्स भी अब टेलीविजन पर नहीं देखे जा रहे, यूट्यूब पे देखे जा रहे हैं, टेलीविजन पे कुछ नहीं चल रहा है इनके बकवास। तो इस वजह से ये सोशल मीडिया का को डिस्क्रेडिट, पहले सोशल मीडिया को कि क्रेडिट छीनने के लिए मीडिया को उतारा गया, जिसमें अंजना कॉन्सेप्ट का आपको एक बयान दिखाता हूं, एक्सचेंज फॉर मीडिया का। वो बयान मैं कहूंगा दिखाने के लिए, बयान दिखाओ वो खोल के, ये देखिए आपको, ये उनका पहला, मिस इन्फॉर्मेशन इज मीडिया बिगेस्ट चैलेंज टुडे। मिस इन्फॉर्मेशन इनके चैनल से ज्यादा कोई नहीं फैलाता, इनके मेन स्ट्रीम से ज्यादा कोई नहीं फैलाता। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का प्रवक्ता था, वो जब मोदी जी को एक्सपोज कर रहा था तो ये ऐसे ऐसे कर रही थी, काटो 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 कर रही थी, दिख रहा था। बाद में कही कि नहीं हम तो कुछ और कह रहे थे, काटो काटो हो रहा था। इन्हीं के चैनल में मिस इन्फॉर्मेशन श्वेता सिंह है जो 2000 के नोट में चिप्पी डाल के कर रही थी, इनके चैनल में मिस इन्फॉर्मेशन सुधीर चौधरी सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला, उसको तो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस, तिहाड़ जेल की यात्रा सब हो चुकी है उसकी। अभी अभी आज तक के मंच पर स्मृति ईरानी ने बेइज्जत किया थी सुधीर चौधरी को कि तुम तिहाड़ी हो, तिहाड़ हो क्या हो। अभी अभी भारत का सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला चैनल आज तक है, इतनी फर्जी रिपोर्टिंग होती है इनके यहाँ। इस आज तक को मैंने एक्सपोज किया हुआ है दैनिक जागरण में, बिना ड्राइवर के गाड़ी चला के साइड के एक सीट पर बैठा दिया आदमी और उसके टांग से गाड़ी स्टीयरिंग घुमाता और पूरे द्वारका में घुमाया, लोगों के जान खतरे में और कहा भूत है, और मैंने एक्सपोज कर दिया। तो एडिटर ने, इनके एडिटर नकवी साहब थे, उन्होंने हमारे एडिटर संजय गुप्ता मालिक दैनिक जागरण को कहा कि किस तरह का रिपोर्टिंग है, आज मीडिया को एक्सपोज करेगा तो कैसे होगा। तो संजय गुप्ता ने आओ देखा नताओ कहा, संदीप देव को निकाल दो, रिपोर्टर को निकालने में क्या जाता है, निकाल दो, कि एक मीडिया दूसरे को एक्सपोज नहीं करती, भाईचारा रखती है, उसको इतनी समझ नहीं है। ये मेरे साथ हुआ पड़ा है, तो मेरी नौकरी गई। लेकिन तब सीजीएम थे निशिकांत ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि उसको नॉलेज नहीं होगा कि मीडिया को एक्सपोज नहीं करते, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग थोड़ी खराब किया है। ऐसे रिपोर्टर हम निकालने लगे दूसरे को कहने पर, मैं उसको डांट देता हूं, उन्होंने फोन करके मुझे डांट दिया, कर दिया, बस हो गया। तो आज तक तो सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला ये और रजत शर्मा का चैनल नाग सपेरा, नागिन सपेरा, छुछुंदर के पर मेढक कूदता, मेढक पर सांप कूदता, यही सब दिखाया, जादू फड़े, यही सब किया है इस लोगों ने। अब इनको दिक्कत हो रही है कि सोशल मीडिया इनको एक्सपोज कर रही है, इसलिए कह रहे हैं मिस इन्फॉर्मेशन इज मीडिया बिगेस्ट चैलेंज टुडे, क्योंकि इनकी बातों को काट दे रही है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में चूंकि ये न्यूज नहीं दे रहे, तो वो जो प्रो कांग्रेसी आदि है, क्योंकि ये सब प्रो भाजपाई हो चुके, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी प्रो भाजपाई है, तो जो प्रो कांग्रेसी आज तक से ही निकले, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, रवीश कुमार है, वो आज तक का ही दीपक शर्मा है जो निकला है, उसके बाद कौन कौन है, वो एक अभिसार शर्मा है,
बहुत सारे हैं, संजय शर्मा है 4 PM वाला, वो भी प्रो कांग्रेसी है। उसके बाद बहुत सारे हैं जो पत्रकार जो मेन स्ट्रीम मीडिया से निकल के अपने अजीत अंजुम है, ये सब चला रहे हैं। तो लोग वहां जा रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। आप देखिए इसमें, तो इनको जब बोलने के लिए बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज द मीडिया इंडस्ट्री फेस टुडे, क्योंकि इनका एक अधिकार टूट रहा है। ये झूठ जो फैलाते थे, इनके एक अधिकार टूट रहा है। इनके झूठ को लोग एक्सपोज करके फैक्ट फाइंडिंग, फर्जी रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट छाप दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। और सोशल यूट्यूब, इतने यूट्यूबर्स हो गए, कांग्रेस और प्रो कम्युनिस्ट तो भर गए यूट्यूब चैनल। और क्यों? क्योंकि उसमें मिलियंस व्यू जा रहा है, क्योंकि वो बेचारों को न्यूज चैनल पे न्यूज मिल नहीं रही, प्रो भाजपाई हो गए हैं। तो वहां नया खोलने वाला भी, उसको भी मिलियंस व्यू जा रहे हैं। जनता इतनी उकता चुकी है इनसे, बौखला चुकी है इनसे, ये स्थिति है। तो फिर उन्होंने पॉइंटेड आउट किया कि हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया ग्रो हो रही है। वी आर ऑल सो ग्लैड टू आवर मोबाइल फोन दैट वी आर रेडी टू सी, बिलीव एंड indulge in everything that is coming into our hand via the mobile phone। आज के दौर में हर किसी के हाथ में मोबाइल है, जो भी सूचना आ रहा है वो मोबाइल पे उसको वो बिलीव करने को तैयार है। तो इन्होंने कभी भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान पे कभी एक्सपोज किया है? भाजपा के अंकल जितने हैं, अंकल बुजुर्ग अंकल जो वोट डालते हैं भाजपा को, वो रोज मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप भेजते हैं, और ऐसे हास्यास्पद व्हाट्सएप भेजते हैं 56 इंच 400 फीट, जिसका कोई हिसाब नहीं। इन्होंने कभी किया एक्सपोज कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के जरिए होता है? लेकिन अब अपने लिए So the media is facing this huge challenge because of social media। सोशल मीडिया के कारण मेन स्ट्रीम मीडिया को चुनौती मिल रही है, हम चैलेंज भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि lot of good side but a lot of propaganda and misinformation is being spread by the media। प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन अभी हमने जवाब दिया। सुधीर चौधरी पे अभी केस हुआ है, आपके चैनल से अभी से लोगों ने किया है, अब देखेंगे। और इन्होंने अभी वीडियो काटते हुए पकड़ी गई है। इसके बावजूद आप देखिए, क्यों अभी प्रधानमंत्री के साथ, ये अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, वैसे कई आप 18 घंटे काम करते हैं, क्या न्यूज, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? और आपको आश्चर्य होगा, कोई नहीं बताता है। मैं 35 साल से भीख मांग के खा रहा था। ये आपका इंटरव्यू है, ये आपको पूछना चाहिए कि पीएम केयर फंड का पैसा क्या हुआ? यदि आप उस पर भारत का मुहर लगा रहे हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का आपके पास पता दे रखा है, तो पीएम केयर फंड में जो जनता ने पैसा दिया वो आरटीआई से क्यों बाहर है? ये 35 साल से भीख मांग रहा हूं, ये न्यूज ये दिखा रहे हैं। और जब जनता इनसे पूछ ली, ट्रोल कर दी, तो कहे कि ये तो सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है, ये स्थिति है इनकी। तो वो कह रहे हैं एनी इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन। तो क्या प्रधानमंत्री ने जो 35 साल भीख मांगने की बात कही थी वो फैक्ट बेस्ड है? प्रधानमंत्री कहीं 40 साल कहते हैं, कहीं 35 साल कहते हैं। भीख मांगने का क्या रिकॉर्ड है? प्रधानमंत्री से आपने पूछा? मिस इन्फॉर्मेशन आज तक के जरिए जो प्राइम मिनिस्टर ने फैलाया, उस पर सवाल पूछा? आप जो करिए कि एवरी इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन, वो तो भीख मांगने वाली बात मिस इन्फॉर्मेशन है। वो तो उनके फैमिली मान ही नहीं रही, उनकी बड़े भाई करें जाके उन्हीं से पूछो नरेंद्र भाई, वो तो मान ही नहीं रही इस बात को, मान ही नहीं रहे। और पूरे लाइफ में वो अमेरिका और फ्रांस घूम रहे हैं। 80 के दशक में जब 100 रुपए का वैल्यू होता था, वो फ्रांस के कल्चरल सेंटर का मेंबरशिप साल भर का सालाना भर रहे थे मोदी जी। उस दौर में जब कैमरा नहीं होता था, उनके फोटो खींचे जा रहे थे कैमरा से। उस दौर में जब अमेरिका कोई नहीं जा सकता था, वो ACYPL में जाकर ट्रेनिंग ले रहे थे अमेरिका में। हवाई जहाज का कितना महंगा किराया होता है, ये कौन भर रहा था? वो भीख मांगने वाला हवाई जहाज का किराया भर रहा था। ये जो आपके ही मैं आपके शो में कर रहा हूं बैठकर, काशी के नाव पर ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, इसको चेक किया, फैक्ट चेक की, उनकी फैमिली से जाके बात किया, तो मिस इन्फॉर्मेशन तो आप फैला रहे हो और दूसरों को मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपके झूठ पकड़े जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आई एम आल्सो थिंकिंग स्पीकिंग आउट वन पार्ट ऑफ ट्रुथ होल्डिंग ऑन द अदर साइड ऑफ स्टोरी इज आल्सो मिस इन्फॉर्मेशन, कि एक तरफा जो स्टोरी है वो मिस इन्फॉर्मेशन है। अब बताइए आज तक से बड़ा कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है एक तरफा स्टोरी? इन लोगों ने, मैं अर्नब गोस्वामी को भी आप पसंद नहीं करता हूं, चापलूस हो चुका है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो एक तरफा स्टोरी रन किया था, बाद में उसको क्लीन चिट मिली टीआरपी घोटाले में, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं? मिस अंजना ओम कश्यप, श्रीमती अंजना ओम कश्यप, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से पहले आपको सूचना मिल गई थी और कैमरा लेके लगा दिया था और बिना उसका पक्ष जाने आप लोगों ने फैलाया था टीआरपी घोटाला जो साबित नहीं हुआ? मिस इन्फॉर्मेशन था या नहीं था? एक तरफा स्टोरी थी या नहीं थी? और आपके शाम की हर स्टोरी, हर चकल्लस एक तरफा होती है या नहीं होती? क्या दोनों तरह की बातें होती है उसमें? बताइए जरा। आपने सीएजी की जो रिपोर्ट में भ्रष्टाचार खुले भारतीय जनता पार्टी सरकार के, कितनी रिपोर्टिंग की? बताओ जरा, एक तरफा नहीं करते हो। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाले में कितनी रिपोर्टिंग की? रेमडेसिविर दवा कंपनी जिसको मानक सही नहीं पाया गया, वो पैसा दे रहा भाजपा को और सप्लाई हो रहा है, आपने इस पर कितनी रिपोर्टिंग की? बताइए।
रिपोर्ट आप कर नहीं रहे हो, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हो और दूसरों को ज्ञान बांट रहे हो। तो स्थिति ये हो गई है कि अब पत्रकार, सेलिब्रिटीज और नेता तीनों दौड़ाए जा रहे हैं, और ये इसलिए दौड़ाए जा रहे हैं क्योंकि जनता अब इनसे उकता गई है, इनके झूठ सुन के, और ये अपने झूठ को उसी चाशनी में लपेट कर सच बताना चाहते हैं, और बाहर ये रो रहे हैं कि हमारा सोशल मीडिया के कारण कुछ चला नहीं पा रहा। झूठ सोशल मीडिया पर कई बंदी सभी लगने वाला है, कई चैनल सभी हटाए गए हैं, आगे भी लग सकता है, तो आप लोग सावधान रहिए। लेकिन